Good morning, everyone. Today we will start our new chapter number 11, on the page number 61, class 3rd. Turn on the page number 61, Animals on Old MacDonald's Farm. Animals जो कि कहाँ किसके फार्म पर है? Old MacDonald is the name of a person. Old MacDonald's Farm. Now, before reading this chapter, have a look on a PAP 11.1. Here we have some pictures. We have two images. Compare these images. Now you can see the two images are there. The first image is this and the second is. Discuss in the class what do you think is happening in each image. First of all, you observe these images and think about what are they doing and what is the difference in the situation shown in each images. Okay, now you can see the first picture. In the first picture we can see the water tank और यहाँ पे कुछ भी नहीं है. वाटर टैंक में से जो पानी है वो वेस्टेज हो रहा है, पानी बह रहा है नीचे, कुछ भी बकेट से या कुछ भी नहीं लगा है, कोई पानी नहीं ले रहा है और पानी वेस्टेज जा रहा है. और इन द सेकेंड पिक्चर वी कैन सी दैट हेयर इज ए लॉन्ग line waiting for the turn to fill the container of the water, but there is no enough water. लेकिन यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, पानी जो है ड्रॉप्स के रूप में आ रहा है. तो ये लोग तो परेशान है पानी से क्योंकि इनके पास पानी नहीं है और इतना सारा इन्हें पानी भरना है. सभी लोग लाइन लगा के खड़े हैं, बट यहाँ पे जहाँ पे पानी है टैंक में और कोई नहीं है और पानी वेस्ट कर रखा है, पानी वेस्टेज है, पूरा पानी वेस्ट हो रहा है, रोड पे पड़ा है ऐसे ही. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं, पानी के लिए लाइन बना के खड़े हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा है. पानी आ तो रहा है लेकिन ड्रॉप के रूप में आ रहा है. सो यू हैव अ लुक ऑन द बोथ पिक्चर्स एंड डिस्कस with your family members and with your friends and think about what do you think is happening in each image and what is the difference in the situation shown in each image. दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में तो पानी की इतनी शॉर्टेज है कि लोग लाइन बना के खड़े हैं लेकिन वो पानी उनके लिए इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है वहाँ पे वाटर. और एक जगह पानी क्या है ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, रोड पे पड़ा हुआ है और बह रहा है. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज मिसिंग इन द सेकेंड पिक्चर. सेकेंड पिक्चर में समथिंग कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मिसिंग है. क्या है यहाँ मिसिंग? गैसेट. आपको यहाँ पे फिल करना है. वाटर इज मिसिंग इन दिस पिक्चर. आई विल हेल्प यू टू राइट डाउन. ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्ड and discuss on this topic. Okay, now today's chapter 11, the animals on all McDonald's farm is in a play. ये एक play है. All play is more about the water importance, to give a importance of water through a drama. The word drama, do you know कि जो drama word है वो कौन सी language से आया है? The drama word, the word drama comes from a Greek word. जो ड्रामा वर्ड है DRAMA ड्रामा कौन से वर्ड से आया? ग्रीक वर्ड आया है. ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है एक्शन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रामा? ड्रामा मीनिंग इज एक्शन एंड इट इज़ ए वर्ड ऑफ ए ग्रीक लैंग्वेज. ओके, एंड द ड्रामा इज कॉमनली ऑफ 2 टाइप्स. जो ड्रामा होता है वो कितने टाइप्स का होता है? कॉमनली अगर हम उसको मेनली डिवाइड करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ? 2. द फर्स्ट इज कॉमेडी एंड अनदर इज ट्रेजेडी. कॉमेडी जैसे आपको नाम से ही लग रहा है कॉमेडी होती होगी ड्रामे में, तो कॉमेडी ड्रामा इज दैट इज़ फनी एंड यूजुअली हैज़ ए हैप्पी एंडिंग. जो कॉमेडी ड्रामा होते हैं वो यूजुअली हमेशा कैसे होते हैं? ज़्यादातर फनी होते हैं, जिनको पढ़ के हंसी आती है, मजाक बनता है, एंड यूजुअली हैज़ ए हैप्पी एंडिंग. और उनका जो अंत होता है, जो उनकी एंडिंग होती है, जो उनका क्लाइमैक्स होता है वो भी कैसा होता है? बहुत ही हैप्पी होता है. ठीक है. और इसी इन अनदर वे हम देखें ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी में क्या होता है? एज ए नेम shows that कि tragedy is a drama that is sad and usually has an unhappy ending. जो ट्रेजिडी होता है उसमें कुछ ना कुछ ट्रेजिडी हुई होती है और कुछ समथिंग इज सैड देयर, वहाँ पे कुछ ना कुछ सैडनेस होती है और उनका जो एंड होता है यूजुअली उनका एंड जो होता है वो अनहैप्पी होता है. इट मीन्स उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है. एंडिंग कैसी होती है उसकी? अनहैप्पी होती है. So there is a 2 types of drama, comedy and tragedy. Comedy is a drama that is funny and usually has a happy ending.
okay. And the tragedy, another is a tragedy, and tragedy is a drama that is sad and usually has an unhappy ending, जिसकी unhappy ending होती है, ठीक है. So let us start our play Animals on McDonald's Farm, and it is related about the importance of water. Read the following play and enact it in the class. Now turn the page, turn on the page number 62. Here we have the page number 62. Now देखिए, now the characters are, what are the characters? The characters is और मैकडोनल्ड्स फॉर्म में कौन कौन से एनिमल्स हैं? बफेलो, ममा हैन, डॉगी एंड राइकल. राइकल इज़ ए फार्म वर्कर, जो फार्म में काम करते हैं वो हैं पिगी, हॉर्स, रैबिट एंड द रोमिन. राइकल एंड रोमिन बोथ आर द फार्म वर्कर्स, ओके. और बाकी एनिमल्स एंड द ओल्ड मैकडोनल्ड, और जो अनादर है वो क्या है? ओल्ड मैकडोनल्ड है, जो कि क्या है? फॉर्म के ऑनर है, ऑनर ऑफ द फार्म. क्लियर? नाउ द ड्रामा इज स्टार्ट विद द इवनिंग. इवनिंग का टाइम है, यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज़ इवनिंग ऑन स्टेज. स्टेज के ऊपर, क्योंकि ड्रामा क्या होता है? ड्रामा होता है जिसको हम एक्ट कर सकते हैं स्टेज पर, ठीक है. और इसमें हमें रिक्वेस्ट भी किया गया है कि आप प्ले करें और अपने इनएक्ट करें इन द क्लास में. तो एक बफेलो बन जाए, एक काऊ बन जाए, एक हॉर्स बन जाए, एक रैबिट, एक हैन. इस तरीके से इसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है. किसको? ड्रामे को. ड्रामा इट इज़ एक्टेड ऑन द स्टेज. तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ इवनिंग ऑन द स्टेज. अब स्टेज पर क्या है? सबसे पहले अबान इज सीन इन द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में हमें क्या दिख रहा है? स्टेज पर सब लोग खड़े हैं और स्टेज पर, और बान. बान क्या होता है? बान इज़ ए लार्ज फॉर्म बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रैंड है और स्ट्रा फॉर हाउसिंग टू स्टॉक. देखिए, जो पीछे जो आपकी पिक्चर्स दिख रही है आपको, ये जो है ये आपका कहलाता है बान. क्या है ये? आपका बान है. इज सीन इन द बैकग्राउंड, जो कि बैकग्राउंड में दिख रहा है. हम स्टेज पर हैं, स्टेज पर ही परफॉर्मेंस चल रही है. अ हैन कूप इज सीन टू द फ्रंट ऑफ द स्टेज. और सबसे पहले हैन की जो कूप है, कूप क्या होती है? जहाँ पे हैन रहती है, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं दड़बा जिसे बोलते हैं, जहाँ पे हैन को रखा जाता है. ये छोटा सा देखिए, ये हैन जो बैठी है, ये हैन का क्या है? कूप है. क्लियर दैट? इज सीन इन फ्रंट ऑफ द स्टेज. अब इस स्टेज के बारे में बता रहे हैं कि स्टेज कैसे अरेंज हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द स्टेज, स्टेज में इवनिंग का टाइम दिखाया गया है. पीछे बैकग्राउंड पे एक बाण बनी हुई है, ठीक है. और बाण है, बाण के बाद सबसे आगे फ्रंट में हमें एक हैंड कूप दिख रहा है, ठीक है. ऑन द स्टेज द एनिमल ऑन ऑल मैकडोनल्ड्स फार्म आर गैदर टुगेदर. और देखिए, सभी जो ऑल मैकडोनल्ड का जो फार्म है उस पर जितने भी एनिमल्स रहते हैं सब लाइन से खड़े हैं. यहाँ हॉर्स है, डॉग है, पिगी है, बफेलो एंड हैन, ओके. ऑल आर गैदर टुगेदर एंड टॉकिंग टू वन अनदर. वो सभी आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं. एंड व्हाट दे आर टॉकिंग, और किसके बारे में वो बात कर रहे हैं? वो क्या बात कर रहे हैं? नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. मिस्टर बफेलो, फर्स्ट मिस्टर बफेलो स्टार्ट करते हैं. वो बोलते हैं मूँ इज़ द साउंड ऑफ ए बफेलो. आई एम रियली अनहैप्पी. देयर इज़ नॉट इनफ वाटर इन द रिवर फॉर मी टू बाथ. बफेलो बता रहे हैं, बफेलो कह रहा है उनसे कि उनके जो फ्रेंड्स खड़े हैं और भी जो फार्म के और जो एनिमल्स हैं उनसे कह रहे हैं कि मैं रियली में बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हूँ. देर इज़ नॉट इनफ वाटर. यहाँ पे बिल्कुल भी सफिशेंट, इनफ मतलब सफिशेंट वाटर नहीं है रिवर में. फॉर मी टू बाथ, मेरे पास लेने के लिए. बाथ क्या होता है? वॉश बाय सॉकिंग इन वाटर. वाटर में जब अपन नहाते हैं डूब कर, जैसे वो रिवर में आपने देखा होगा बफेलोज वगैरह बैठ जाती हैं रिवर में और नहाती हैं. तो कह रहा है कि रिवर में इतना भी पानी नहीं है कि मैं वहाँ पर नहा सकूँ. सो आई एम वेरी अनहैप्पी टू सी दैट देर इज़ नॉट इनफ वाटर. देन मिस पिगी, अब जो पिगी हैं मिस पिगी, वो कहती हैं आई नो, मैं जानती हूँ, आई लव डर्टी वाटर, कि मुझे डर्टी वाटर बहुत पसंद है. बट गुडनेस ग्रेशियस, ऑलरेडी नोज दैट कि गुडनेस इज़ ग्रेशियस. द वाटर इज़ माई ट्रो विच इज़ फिल्ड फ्रॉम द टैप इज़ सो फिल्थी.
क्या बोल रही है कि जो वाटर मेरे लिए भरा जाता है, द वाटर इन माई ट्रो, ट्रो क्या होता है, ओपन कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, एक कंटेनर होता है खुला हुआ जिसमें पानी भरा जाता है। तो जो मैकडोनल्ड के घर पे रहते हैं वो लोग, फार्म पर रहते हैं, उसमें उसके पास उसके लिए कंटेनर है जो पानी से भरा रहता है। इज़ सो फिल्थी, वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहा है। फिल्थी यानी डर्टी, इज़ वट सो डर्टी, समथिंग इज़ रियली रॉन्ग, कुछ ना कुछ ज़रूर बहुत गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ बहुत गलत है। ये ऑल एनिमल्स आर टॉकिंग अबाउट द वाटर, द डिफ़िकल्टीज ऑफ वाटर, स्कार्सिंग ऑफ वाटर। Then Mr. Horse says, I overheard old MacDonald telling people in town to stop building dams across the river. वो हॉर्स बता रहा है कि मैंने सुना था कि ओल्ड जो मैकडोनल्ड हैं, जो उनके ऑनर हैं, वो किसी पीपल से बात कर रहे थे इन टाउन में, टू स्टॉप, रोकने के लिए कि जो बिल्डिंग डैम्स बन रही हैं अक्रॉस द रिवर के किनारे, उनको बंद कर दिया जाए। दे पॉल्यूट इट बाय वॉशिंग क्लॉथ इन इट, वो क्या कर रहे हैं, वो पॉल्यूशन फैला रहे हैं। पॉल्यूशन मतलब मैक समथिंग हार्मफुल, वो पॉल्यूट कर रहे हैं पूरे वाटर को बाय वॉशिंग क्लॉथ इन इट, उसमें कपड़े धोकर उन्होंने क्या कर दिया है, पूरे रिवर के पानी को डर्टी कर दिया है। तो उन्होंने कहा था लोगों से कि जो बिल्डिंग डैम्स हैं जो रिवर के किनारे बन रहे हैं उनको रोक दिया जाए। एंड वाटर इज़ वेरी स्कार्स, स्कार्स मतलब शॉर्टेज ऑफ समथिंग शॉर्टेज, यूजुअली वाटर, है ना। तो स्कार्स मीन्स यहाँ पे क्या है, पानी की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। देयर इज़ नॉट इनफ फॉर हिम टू वाटर हिज फील्ड, देयर इज़ नॉट इनफ फॉर हिम, कह रहा है कि उनके लिए पर्याप्त मात्रा में, सफिशेंट मात्रा में पानी नहीं है कि वो पेड़ों में, खेतों के अंदर पानी डाल सकें। खेतों में पानी, जो फसलें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें पानी डाल सकें, इतना भी पानी नहीं है। और जो रहा पानी था रिवर में, वो भी कपड़े धोकर ही कर पानी को ख़त्म कर दिया गया है, पानी का वेस्टेज हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि जो पानी है, इतना भी पानी नहीं है कि प्लांट्स को पानी दिया जा सके, खेतों में पानी डाला जा सके। नाउ टर्न द पेज नंबर 63। सो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द प्लांट्स, इसलिए ये सब जो हो रहा है, जो भी चल रहा है, वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। किसे अफेक्ट कर रहा है, वो प्लांट्स को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब प्लांट्स में अच्छा पानी नहीं डलेगा, पानी की कमी होगी, तो कैसे वो ग्रो करेंगी, कैसे जो वहाँ की फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, वो कैसे अच्छे से प्लप करेंगी। द वेजिटेबल्स आर नॉट गोइंग टू बी नाइस, जो वेजिटेबल्स हैं वो नहीं बढ़ रही हैं, नहीं हो रही हैं नाइस, अच्छी नहीं हो रही हैं, ना ग्रीन हो रही हैं। एंड प्लम, नहीं उनमें सॉफ्ट जो प्लम होती है, गूदा होता है, वो हो रहा है। मतलब सब्जियाँ भी कैसी हो रही हैं, सूखी सी। क्यों हो रही है, क्योंकि उनको सफिशेंट मात्रा में ना तो पानी मिल रहा है, ना ही पानी, अच्छा पानी मिल रहा है, जो पानी मिल रहा है वो भी गंदा मिल रहा है। सो देयर इज़ वेरी स्कार्स ऑफ वाटर दैट अफेक्ट ऑल द पीपल, वेजिटेबल्स, एनिमल्स। पानी की जो स्कार्स है, जो पानी की शॉर्टेज है, वो सभी को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। यहाँ तक कि वो प्लांट्स को, क्रॉप्स को भी अफेक्ट कर रही है। नाउ डॉगी सेज बो 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 बो, डॉगी के साउंड है ये। आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ, बट देर इज़ नो वाटर इन माई बाउल, मैं बहुत प्यासा हूँ लेकिन मेरे बाउल में क्या है, पानी नहीं है। वॉट आई ड्रिंक, देयर यूज टू बी वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप इन द किचन। क्या कह रहा है, देयर यूज टू बी वाटर, यहाँ पे जो भी वाटर होता था वो ड्रिपिंग आता था। ड्रिपिंग मतलब जो फॉलिंग ड्रॉप्स होती हैं, बाय ड्रॉप जो गिरती हैं फ्रॉम द टैप इन द किचन के अंदर से जो पानी गिरता है वो यूज़ किया जाता था। बट ऑल मैकडोनल्ड हैज़ रीअपेयर द टैप, लेकिन जो ऑल मैकडोनल्ड हैं उन्होंने जो रिपेयर करवाया था, जो टैप में से जो पानी की बूंदें गिरती थी, वो उन्होंने क्या करा है, उसको रिपेयर करवा दिया है। डैट इज़ वॉन्ट लीक, ताकि वो पानी लीक ना हो और पानी वेस्टेज ना जाए। ही सेज एवरी ड्रॉप हैज़ टू बी सेव्ड, और ही किसने है, ऑल मैकडोनल्ड ने कहा है कि एक एक बूंद को क्या है, सेव किया जाना चाहिए, वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। जो ऑल मैकडोनल्ड के फार्म पर जो एनिमल्स खड़े हुए हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज आ गई है कि जो मेरे बाउल में पानी रहता था उसमें भी पानी नहीं है, और कभी कभी वो पानी जो ड्रिप करता था किचन की टैप में से, तो मैं वो यूज़ हो जाता था। देयर यूज़ टू बी वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप इन द किचन। कह रहे हैं कि अक्सर
यूज टू भी मतलब अक्सर जो किचन था, वो किचन की टैप जो थी वो लूज़ थी, इसमें से पानी गिरता था, लेकिन जो ओल्ड मैकडोनल्ड है उन्होंने उस टैप को रिपेयर करवा दिया है ताकि पानी वेस्टेज ना हो और पानी और ज़्यादा लीक नहीं हो। ही सेज एवरी ड्रॉप हैज़ टू बी सेव। उन्होंने कहा है कि ये पानी के एक एक बूंद को सेव किया जाना चाहिए, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो वी कैन, हम यह देख रहे हैं कि इस प्ले के अंदर क्या बात हो रही है। प्ले में बताया जा रहा है कि जो भी एनिमल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत परेशान हैं वाटर के स्कार्स, वाटर की शॉर्टेज को लेकर। एंड दे ऑल टुगेदर एंड टॉकिंग टू वन अनदर अबाउट द वाटर। और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ऑल मैकडोनल्ड जो हैं उन्होंने पानी को सेव करने के लिए हर तरह की कोशिश की है, बट पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, फिर भी पानी को पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है। एंड द व्हाट मैसेज डू यू थिंक दिस ड्रामा इज़ ट्राइंग टू कन्वे डिस्कस। और आप क्या सोचते हो कि ये ड्रामा आपको क्या मैसेज दे रहा है। आपको क्या करना है, इस पर डिस्कस करनी है और आपको ये डिस्कस करना है और मुझे बताना है इन योर आर ऑनलाइन क्लास कि व्हाट हैपन in the next, what will be happen. And you can see the difficult words in the green strip. You can see here in the green strip, here we have the difficult words, you can see here. And in the next class we will complete our chapter what she talked about the mama hen. Miss McDonald watered her flowering plants and vegetables garden in the evening when it is cooler. What she says, mama hen. अब now mama hen क्या बोल रही हैं? mama hen says miss McDonald waters. miss McDonald जो हैं, जो उनकी वो हैं मिस मैकडोनल्ड, वो क्या करती हैं, फ्लावरिंग यानी प्लांट्स में जो पेड़ हैं उनके, उनमें वाटर डालती हैं। एंड वेजिटेबल्स गार्डन इन द इवनिंग, वो इवनिंग टाइम में पेड़ों में, वेजिटेबल्स में, प्लांट्स में, सब में वाटर डालती हैं। एंड व्हेन इट इज़ कूलर, जब वो थोड़ा से, जैसे दिन भर की गर्मी होती है उससे थोड़ा सा ठंडे हो जाते हैं, तब वो उसमें पानी डालती हैं। देन मिस पिगी, यस शी डज़ नॉट यूज़ द स्प्रिंकलर फॉर लॉन्ग सो डेट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड। पिगी कहता है कि यस वो करती हैं जब शी डज़ नॉट यूज़, वो पहले तो स्प्रिंकल का यूज़ करती थी। स्प्रिंकल क्या होता है, एक डिवाइस होती है डेट स्प्रे वाटर स्प्रे किया जाता है जिससे, तो कह रहे हैं कि उन्होंने वाटर डालने के लिए, वाटरिंग करने के लिए स्प्रिंकल का यूज़ करना भी बंद कर दिया है। वो ज़्यादा टाइम से वो यूज़ नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि उससे पानी जो है वेस्टेज होता है। ठीक है, पानी वेस्ट होता है, इसलिए उन्होंने उसको यूज़ बंद कर दिया है। नाउ यू हैव टू रीड अगेन दिस चैप्टर एंड वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड रिवाइज इट केयरली. ओके, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड रिवाइज द चैप्टर till page number 63. We will continue in our next class. Till you have to write the difficult word in your notebooks and learn the words. Okay, take care, bye.